हेलो एवरीवन, मैं विजय सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देयर का यूज पढ़ेंगे और यह एक ट्रांसलेशन का वीडियो है और इसमें हम देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे और फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कहाँ कहाँ पे देयर का यूज होता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स यहाँ कुछ देखिए, कह रहा है कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट हम वहाँ करेंगे जहाँ वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे हम यूज देयर का करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब कहीं पे भी किसी जगह किसी चीज़ के होने या न होने का बोध होगा, ठीक है, किसी के होने या न होने का बोध होगा तो ऐसे वाक्य में हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल और रूल को देखेंगे, समझ में आएगा आपको। तो अगर इस कंडीशन ऐसा आ रहा है तो हम वहाँ देयर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका देयर होगा सब्जेक्ट के रूप में तो इसका मीनिंग कुछ नहीं होगा, ठीक है। देयर मीन्स कुछ नहीं, जब वह एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो देयर का मतलब कुछ नहीं होता है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब या वाज, आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यह एक आपका एक सब्जेक्ट होता है, बट यह जो है एक फाल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके साथ में आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका सी सब्जेक्ट है तो सी के साथ में अगर आर लगाया जाए तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, ये गलत है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, बट आपका देयर क्या है, एक फाल्स सब्जेक्ट है, उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम देयर यूज करेंगे। उसके बाद बी वर्ब जो होता है इसमें इज एम आर वाज वर ये आते हैं, ठीक है। इज एम आर प्रेजेंट शो करते हैं, वाज वर पास्ट शो करते हैं। जिसमें हम इज यूज करेंगे एक वचन के लिए, एम यूज करेंगे जब आपका आई होता है, ठीक है। लेकिन आपका यह देखिए लगभग एम आएगा ही नहीं, आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इज एम आर वाज वर आपका यह यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंडिफिनिट नाउन अनिश्चित संज्ञा आएगा, ठीक है, या प्रोनाउन भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में हम या इज एम आर वार जी वर जो भी कुछ लगाएंगे इसी नाउन को देखते हुए लगाएंगे। इसी को हम यहाँ सब्जेक्ट इंडिकेट कर दिए हैं। जो आपका इज एम आर वाज वर लगेगा वह इस नाउन को देख कर लगेगा, ना कि देर को देख कर लगेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स में आते हैं। करा यह एक लड़का है, ठीक है, यह एक लड़का है, सॉरी एक लड़का, अगर यह एक लड़का है तो दिस इज ए बॉय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करा है, एक लड़का है। अब यहाँ कोई सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है क्या है, ठीक है। अब एक लड़का के होने की बात कर रहा है, ठीक है, एक लड़के के होने की बात कर रहा है, तो हम यहाँ यूज करेंगे देयर। अब देर के बाद इसमें से क्या लगाएंगे, ये आपका जो इंडिफिनिट नाउन है, ठीक है, लड़का, और लड़का कितना है, एक, तो इसके हिसाब से इज आएगा और ए बॉय, देर इज ए बॉय। इस प्रकार से और एग्जांपल्स आप देखिए। तो देखिए कह रहा है कि एक राजा था, अब यहाँ पे क्या आ गया, था आ गया है, ठीक है। था के आने की वजह से हम वाज यूज करेंगे, तो देयर हो गया, वाज हो गया, एक राजा का ए किंग, ठीक है, देयर वाज ए किंग। और एग्जांपल देखिए। तो कह रहा है एक रास्ता है तो देयर वाज ए वे, रास्ता का क्या हो जाएगा, वे। और अगला है दो लड़के थे, ठीक है, तो दो लड़के थे, देयर हो गया, थे आया हुआ है, तो इसमें से वाज या वर हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यह नाउन तय करेगा, नाउन क्या है, लड़के, और कितने हैं, दो, तो आपका बहुवचन है, तो देयर वर टू बॉयज, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। हजारों लोग थे, तो देयर हो गया, अब देयर के साथ में क्या लगाएंगे,
वर लगाएंगे, और हज़ारों लोग का थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। इसके बाद देखिए, इस जो आपका इस प्रकार का सेंटेंस है, इसमें और भी कुछ ऐड होता है और बड़े बड़े वाक्य बनते हैं। तो वहाँ पे देयर प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव नाउन जो आपका था वह रहेगा, प्लस इसमें कुछ प्रीपोजिशन और एडवर्ब का इस्तेमाल होता है जिसको आपको याद रखना होगा, और उसके बाद फिर से एक नाउन आता है। ठीक है, तो कुछ प्रीपोजिशंस और एडवर्ब आपको दिया जा रहा है, आप इसको ध्यान से देख कर याद कर लेंगे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ही इसमें यूज होता है, जिसमें देखिए दिया हुआ है एबव है ऊपर के लिए, अराउंड चारों ओर, नीचे, एनीवेयर किसी जगह। अगर इस प्रकार के वर्ड आ रहे हैं तो आप इसको याद कर लेंगे, और कुछ प्रीपोजिशंस भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसे कुछ एडवर्ब हैं और प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, जो इसमें अक्सर यूज होते हैं। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल, कह रहा मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो प्रीपोजिशन देखिए में आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले उसी की तरह बनाएंगे प्रीपोजिशन के पहले वाला। ठीक है, प्रीपोजिशन या जो एडवर्ब आएगा पहले हम उसका बनाएंगे। यहाँ वाला 5 सदस्य हैं, तो देयर आर 5 मेंबर्स। ठीक है, देयर एज ए सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इज एम आर में से क्या लगाएंगे, तो आपका 5 सदस्य हैं, तो वार 5 मेंबर्स हो गया। अब इस प्रीपोजिशन को लगाएंगे इन, और बाकी जो आपका दूसरा नाउन है हम यहाँ यूज करेंगे, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। चलिए लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। कह रहा माँ के पीछे एक बच्चा है। ठीक है, तो माँ के पीछे, तो देखिए यहाँ पीछे शब्द आया हुआ है। अब इसके बाद वाला जो है पहले हम उसका बनाएंगे, एक बच्चा है तो देयर इज ए चाइल्ड, पीछे के लिए हम बिहाइंड यूज करेंगे, और माँ का द मदर। ठीक है, देयर इज ए चाइल्ड बिहाइंड द मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेड़ के नीचे एक गाय है। ठीक है, तो पहले एक गाय है, इसका बनाएंगे, तो देयर इज ए काऊ। अब नीचे का हो गया अंडर द ट्री। ठीक है, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसकी जेब में कुछ है, तो देखिए पहले हम बनाएंगे, में आपका प्रीपोजिशन है कुछ है, कुछ है तो देयर यूज करेंगे। ठीक है, देयर, अब इज लगाएंगे, और कुछ का समथिंग, देयर इज समथिंग। मे का इन हो गया, उसकी जेब का हिज पॉकेट या हर पॉकेट, तो देयर इज समथिंग इन हिज पॉकेट। ठीक है, आगे देखिए, टेबल पर किताबें हैं। ठीक है, टेबल पर किताबें हैं, तो किताबें हैं, पहले हम इसका बनाएंगे, किताबें हैं, इसका हो जाएगा देयर आर बुक्स। पर का हो गया ऑन, और टेबल का द टेबल। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और एक और लास्ट है आपका, देखिए अगर किसी वाक्य के अंत में, रहता था आ रहा है, तो देयर के साथ में हम लिव्ड लगाते हैं। ठीक है, देयर लिव्ड से वाक्य को शुरू करते हैं। इस प्रकार के वाक्य जो है कहानियों में यूज किए जाते हैं, और स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं कि एक राजा रहता था। इस प्रकार के वाक्य बहुत आएंगे, आप देखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। एक गांव में एक संत रहता था। ठीक है, एक गांव में एक संत रहता था, तो सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगा। देखिए एक संत रहता था, पहले आपका प्रीपोजिशन कहाँ है, में के बाद क्या है, एक संत रहता था, तो पहले हम इसको बनाएंगे। और देखिए यहाँ रहता था पास्ट में है, तो इसलिए हम वी टू लिव्ड यूज करते हैं, तो देयर के साथ में लिव्ड यूज करेंगे। ठीक है, देखिए देयर लिव्ड हो गया। ठीक है, अब एक संत का ए संट, यहाँ इज एम आर वाज वर नहीं लगेगा, क्योंकि वी टू जब लगता है आपका तो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होते हैं। ठीक है, तो देयर लिव्ड ए संट हो गया। अब मे का इन, और एक गांव का ए विलेज, देयर लिव्ड ए सेंट इन ए विलेज। ठीक है, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल। नदी के पास एक हाथी रहता था। ठीक है, तो यहाँ देखिए आया हुआ पास।
अब पास के बाद में क्या है, एक हाथी रहता था, तो रहता था आया हुआ है, तो हम देयर के साथ में क्या यूज करेंगे, लिव्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका देयर लिव्ड हो गया, और एन एलिफेंट हो गया हाथी का, और पास का हो जाएगा नियर, और नदी का द रिवर। देयर लिव्ड एन एलिफेंट नियर द रिवर। अगला एग्जाम्पल कह रहा है, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। तो इस प्रकार की कहानियों आप बहुत देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ एक अलग जो थोड़ा सा वाक्य आता है, एक बार की बात है या बहुत समय पहले की बात है, तो इस प्रकार का जो भी आता है तो पहले हम इसका बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए हो जाएगा वंस अपॉन ए टाइम, फिर यहाँ हम कामा देंगे। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है या एक बार की बात है या इस प्रकार का जो भी कुछ वाक्य आएगा तो हम उसका पहले यहाँ पे बना लेंगे। फिर से हम अपने टॉपिक पे आएंगे। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, तो में आपका प्रीपोजिशन है, छोड़ दीजिए। उसके बाद का सेंटेंस हम पहले बनाएंगे, एक गरीब किसान, ये आपका हो गया नाउन, रहता था, तो रहने का आपका देयर लिव्ड यूज करेंगे। अब एक गरीब किसान का पुअर फार्मर, और मे का इन हो गया, और एक गांव का ए विलेज हो गया। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, एक बार की बात है, एक राजा रहता था। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, अब एक राजा रहता था, बहुत ही सिंपल है, देयर लिव्ड ए किंग। आई होप कि आप सभी लोगों को यह जो देयर का यूज है आप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।